तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये छठवां सवाल। तो इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो जैसे ही हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत छोटे से करेंगे। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है वो पता करो। सवाल का आखिरी हिस्सा पढ़ने से पता चलता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। देखो, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यही ज्ञात करना है ना। उनकी मतलब किनकी? जैकब की और उसके पुत्र की। हमें वर्तमान आयु पता करनी है, लेकिन पता है नहीं ना, तो x मान सकते हैं और y मान सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सवाल को अच्छे से समझो। उसी तरीके से मैं लिखवाऊंगा जैसा एग्जाम में लिखना है, तो नोट्स भी बन जाएंगे और समझ भी जाओगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना। ठीक है, अब पहले नंबर पे क्या है? जैकब है। फिर क्या है? उसका पुत्र है। तो हम लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। कितनी मानते हैं? x वर्ष। वेरी गुड। और उसके पुत्र की आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। तो यहां पे लिखेंगे पुत्र की आयु, डायरेक्ट लिख लेते हैं पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान ही मानना है। ठीक है, वर्तमान शब्द गायब नहीं कर देना, वर्तमान लिखना है। पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, इतना कर लोगे एग्जाम में, वर्तमान आयु वर्तमान आयु। ठीक है, अब पढ़ना है प्रश्न को। तो फिर आगे लिखना पड़ता है प्रश्नानुसार। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं ना, उसमें सब यही कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको 2 डॉट ऐसे बनाना है, एक इस तरीके से डैश। अब प्रश्नानुसार इस प्रकार के सवालों में आपको 2 शर्तें दी जाएंगी। देखो, पहली शर्त ये है कि 5 वर्ष, ये फर्स्ट शर्त है, यहां से पढ़ोगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये पहली शर्त है। ये क्या है? पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये दूसरी शर्त है यहां से। तो पहले वाले कथन को पहली शर्त कहेंगे और दूसरे वाले कथन को दूसरी शर्त कहेंगे। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से, बहुत ध्यान से समझना, फर्स्ट शर्त से। अब फर्स्ट शर्त क्या है? यहां से मैंने बताया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो देखो, जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी? x। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी? वर्तमान आयु में 5 हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आपकी वर्तमान आयु जैसे 15 है, तो 5 वर्ष बाद आपकी 20 हो जाएगी, तो 15 में 5 जोड़ोगे ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? x, वर्तमान आयु जैकब की x है, उसमें 5 जुड़ जाएगा। तो उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद हो जाएगी, यानी y + 5। क्योंकि समय में आगे जाओगे 5 साल बाद, तो एक व्यक्ति आगे नहीं जाएगा, फिर सभी व्यक्ति जाएंगे, तो पुत्र भी ऑटोमेटिक 5 वर्ष बाद होगा। मतलब आयु वाले प्रश्नों में अगर एक व्यक्ति 5 साल आगे जा रहा है तो पुत्र ऑटोमेटिक 5 साल आगे चला जाएगा। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, जो कि y + 5 हो चुकी है, आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें आपको 3 का गुणा करना है। कितने का? 3 का गुणा करना है, बराबर लगा देना है। ये फर्स्ट शर्त है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, तो x + 5 बराबर 3 का गुणा y में भी होगा, 3 का गुणा 5 में भी होगा, तो इससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा। तो देखो, 3 का y में करो, कितना हो जाएगा? 3y, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, और 3 5 15। अब x y एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लो। तो देखो, x तो लगा ही है तो x लिख लो,
और प्लस का 3 बाई इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3 बाई हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर लगा दो, 15 है तो 15 लिख दो, और प्लस का y इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस का 5 था ना, इस तरफ लेके आ गए तो एक्स वाई एक तरफ हो गया, संख्या संख्या एक तरफ हो गई। अब ये फिर से हमने ज्यों का त्यों लिखा क्योंकि ये घटना है। तो x माइनस 3 बाई बराबर, और 15 में से 5 घटा दो तो कितने बचेंगे? 15 में से 5 घटा दो तो 10 बचेंगे। अब ये समीकरण बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सेकंड शर्त भी पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे सेकंड शर्त से। अब सेकंड शर्त क्या है, देखो यहां से मैंने बताया था ना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले जाना है तो घटाना पड़ेगा। पूर्व शब्द जब भी आए यानी हमें समय में पहले जाना है तो घटाएंगे माइनस। जैसे अभी आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 साल पहले कितनी थी? आप कहोगे 10, क्योंकि 15 में से आपने 5 घटाया। तो इसी तरीके से जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु होगी, जो वर्तमान आयु है अभी उसकी x, और 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 5। तो ये 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो समय में पीछे एक व्यक्ति नहीं जा सकता, मैंने अभी बताया। उसका पुत्र भी 5 साल पहले पहुंचेगा तो बाई माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। यानी यहाँ पे हम 7 का गुणा करेंगे और बीच में लगा देंगे बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो 7 गुनी हो गई। जैसे यहाँ पे 5 साल बाद 3 गुनी थी तो 5 साल पहले 7 गुनी थी। अब गुणा कर दो तो x माइनस 5 बराबर 7 का बाई में करो, 7 का 5 में भी करो गुणा, तो 7 का बाई में होगा तो हो जाएगा 7 बाई, माइनस लगा है तो माइनस, और 7 पौने 35। इसके बाद एक्स वाई एक तरफ कर लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो x तो इसी तरफ था, ये 5 है, ये संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे। और ये जो 7 बाई है इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं तो माइनस का 7 बाई हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर लगा देंगे। और ये माइनस का 35 पहले से लिखा था तो इसको पहले से लिखा रहने दो, और ये जो माइनस का 5 है ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो x माइनस 7y बराबर 35 में 5 जो है वो घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या तो आएगी क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 35 है। अब 35 में से 5 जाएंगे तो 30 बचेंगे। तो माइनस के 35 में से प्लस का 5 घट गया तो माइनस का 30 आ गया। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो नेक्स्ट पेज पे हमने लिख लिया प्रतिस्थापन विधि से। अब दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब आपको सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 को पूरा लिख लिया नीचे, x माइनस 3y बराबर 10। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से x का मान निकालना है और उसे समीकरण 3 बनाना है। x का मान निकाल के क्या करना है? समीकरण 3 बनाना है। तो ये जो बाई वाला पद है ना, इसका पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो x बराबर आएगा 10, और ये जो माइनस का 3y है ये हो जाएगा प्लस का 3y, और इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान कितना है? 10 प्लस 3y। ये पूरा हम x की जगह पे रखेंगे यहाँ समीकरण 2 में, x की जगह पे। तो लिखेंगे कि x का मान जो भी आया है, x का मान कितना है? 10 प्लस 3y समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 ये है। x की जगह पे क्या रखेंगे? 10 प्लस 3y रख लेते हैं, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि बाई बाई एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ।
तो 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, और ये प्लस का 10 है ना, इस तरफ ले आओ तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखो 3y और 7y, तो 7 में से 3 घटा दो, 4 बचेंगे, तो 4y, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बराबर है तो बराबर, माइनस का 30 है और माइनस का ही 10 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ही आएगा उत्तर। 30 और 10 40, माइनस और माइनस दोनों तरफ से कट जाएंगे तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब y के साथ में ये जो 4 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में, तो y बराबर आ जाएगा 40 बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 धाम 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब जो y का मान आया है वो वापस हम कहाँ रखेंगे, अपने समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। बहुत अच्छे से देखते रहना, ठीक है। चलो देखो ये y का मान यहाँ रखेंगे, समीकरण 3 पूरा लिख लेते हैं। x बराबर 10 प्लस 3, x बराबर 10 प्लस 3 और y की जगह पे 10, तो x बराबर 10 प्लस 30 धाम 30, 30 और 10 जोड़ लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40, x का मान कितना आ जाएगा 40, y का मान कितना 10। तो इस हिसाब से तो जो हमने जैकब की वर्तमान आयु मानी थी x वर्ष, तो x का मान कितना आया है 40, और पुत्र की कितनी मानी थी y वर्ष, तो y का मान कितना आया है 10। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 40 वर्ष, ठीक है। फिर लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष, फिर लिखेंगे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा और आप अच्छे से कर लेंगे। अब आप नोट कर लीजिए, पहले यहाँ से करिएगा, ठीक है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पे। तो नोट करते जाना, अच्छे से लिखते जाना कॉपी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और प्लेलिस्ट जरूर आप चेक करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।